गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि आप देख सकते हैं आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी 2024 के रिजल्ट में होगी देरी। इसका मुख्य कारण क्या है? ये जो मामला आया है ये हाई कोर्ट तेलंगाना की तरफ से आया है। जस्ट एक आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक नोटिस दिख रहा होगा, जिसमें तेलंगाना राज्य का उच्च न्यायालय से एक रेलवे को कुछ निर्देश दिए गए हैं और कुछ जानकारी मांगी गई है और एक ऑर्डर भी दिया गया है। ये सब चीजें क्या है जस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपका जो ग्रुप डी का जो 2024 का जो वैकेंसी है इसको 15/4/2026 तक के लिए हाई कोर्ट तेलंगाना ने यहाँ पर क्या किया है, रोक लगा दिया है कि आप रिजल्ट जारी नहीं कीजिएगा। और इस मामले में डीजीटी का रुख है, इसने जो भी मार्किंग सिस्टम में किया है इसमें इनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो भी नियम बनाती है वो रेलवे खुद बनाती है। कोर्ट की तरफ से अगली सुनवाई की डेट दी गई, वो डेट है 15 अप्रैल 2026। चलिए ये तो कोर्ट का आदेश था। अब हम कुछ बातों पर ध्यान देते हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, महत्वपूर्ण सवाल आते हैं। पहला सवाल आता है यह समस्या क्या है, आखिर ये समस्या है क्या, यह समस्या शुरू कहां से और कैसे हुई। ठीक है, इसके विषय में हम बात करेंगे। KIRF मतलब उसका इसमें क्या रुख है, इसके विषय में भी बात करेंगे। और इसका परमानेंटली समाधान क्या है, इसके विषय में बात करेंगे। और सबसे बड़ा डर जो अभी बच्चों में है वो है इसका वर्तमान इफेक्ट क्या होगा। इसका मतलब है कि ग्रुप डी 2024 की वैकेंसी में इसका क्या असर पड़ने वाला है। जो बच्चे ग्रुप डी 2024 का एग्जाम दे चुके, जिनको रिजल्ट का इंतजार है, जो पेड देना चाहते हैं या एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चे जो ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, तो उनके साथ क्या समस्या होने वाली है, इन सभी विषयों में इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। इसलिए वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, एक एक पॉइंट में हम यहाँ पर आपसे बात करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा और फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको इससे संबंधित फुल डिटेल्स आपको मिल सके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि समस्या आखिर है क्या। समस्या क्या है, पुराने और नए कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस वाले जो बच्चे हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके बीच अंकों का असंतुलन के कारण ये समस्या पैदा हुआ है। अंकों का असंतुलन क्या है, पहले के जो एक्ट अप्रेंटिस के बच्चे जो रेलवे से एक्ट अप्रेंटिस करते थे उनको दो तरह के एग्जाम से गुजरना पड़ता था। पहला एग्जाम उनका थ्योरी होता था और थ्योरी की लिखित परीक्षा आयोजित की जाती थी। इसके बाद जो प्रैक्टिकल होता है, जैसा कि अभी भी प्रैक्टिकल होता है रेलवे में एक्ट अप्रेंटिस वालों का, जस्ट वैसे ही आपका प्रैक्टिकल होता था। इन सभी स्थितियों से गुजरने के बाद जो पुराने एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चे हैं उनको जो हाईएस्ट मार्क्स मिल पाता था वो आपका 60 से लेकर 70% ही मार्क्स उनको मिलते थे। लेकिन अभी स्थिति बदल गई जब रेलवे में एकाएक एक्ट अप्रेंटिस वालों का डिमांड काफी बढ़ गया। रेलवे क्या कर रही है, अभी रेलवे एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चों का इस्तेमाल कर रही है। किस तरह से इस्तेमाल कर रही है इस पर, और किस तरह से यह इस्तेमाल कर रही है इसके विषय में जानना है तो आप कमेंट्स कीजिएगा। आप अगर अधिक मात्रा में अगर कमेंट्स करते हैं तो जरूर मैं इस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आपके कमेंट्स से मुझे पता चलता है कि आपको कौन से विषय की जानकारी चाहिए होती है। तो रेलवे ने क्या किया, रेलवे को एकाएक के स्टाफ में कमी आई। स्टाफ में कमी आने से उसको प्रोडक्शन में फर्क पड़ने वाला है। उन्होंने एक युक्ति इस्तेमाल किया, एक्ट अप्रेंटिस कोर्स कंप्लीटेड वाला सिस्टम का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन करना शुरू कर दिया। जैसे कि पहले एक्ट अप्रेंटिस के लिए काफी कम बच्चों को लिया जाता था, लेकिन अभी आप देखिएगा हर जोन से हर साल काफी ज्यादा एक्ट अप्रेंटिस बच्चों का वैकेंसी हर साल आता है। क्योंकि जो एक्ट अप्रेंटिस की जो बैच अभी काम कर रही है वो जाएगी, उसके जाने से पहले ही एक और बैच तैयार कर दिया जाता है, क्योंकि एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चों से बहुत ज्यादा आज की डेट में रेलवे में काम लिया जा रहा है। और जो बच्चे एक्ट अप्रेंटिस किए हैं वो इस बात को भली भांति जानते हैं, और मैंने भी काफी बारीकी से इस चीज को देखा और समझा है। तो इसके बाद उनको क्या 60 से 70% मार्क्स मिलते थे, और इस स्थिति के बाद उनको ज्यादा यूटिलाइजेशन करने के लिए, ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चों को उन्होंने क्या किया कि इस सिस्टम में बदलाव किया। सिस्टम में क्या बदलाव किया, जो पहले थ्योरी का एग्जाम होता था वो थ्योरी का एग्जाम अब नहीं होता है, और थ्योरी के कोई क्लासेस भी अभी नहीं होते हैं। जैसे कि पहले जब एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चों का थ्योरी होता था इसके क्लासेस भी होते थे और उसके बाद उसका एग्जाम भी होता था। अब इसका क्लासेस नहीं होता, बच्चों का ज्यादा फोकस प्रैक्टिकल पे है और उनसे ज्यादा से ज्यादा काम लिया जा रहा है। आज की डेट में मार्क्स देने का जो सिस्टम बनाया गया वो मुख्य रूप से प्रैक्टिकल परीक्षाओं पर आधारित रह गया, जिसके कारण क्या हुआ, बच्चों को आसानी से 90 से 95% तक मार्क्स मिल जाते हैं। ऐसा भी देखने को मिला, कुछ कुछ बच्चे को 99% भी मार्क्स आज की डेट में दिए जा रहे हैं। अब देखिए जो पुराने बच्चे थे उनको 60 से लेके आपको 60% तक मार्क्स हाईएस्ट मिलते थे, और आज की डेट में आपको जो है 90, नॉर्मली 90 मिलता ही है सभी बच्चों को, 95 और कुछ बच्चे को 99% मार्क्स भी मिलता है, जैसा कि अभी देखने को मिल रहा। तो यही है सबसे बड़ा असंतुलन का कारण, और जिसके कारण जो पुराने वाले बच्चे हैं उसमें असंतोष आ गया। चलिए
अब हम बात करते हैं अगले विषय पे। अगला पॉइंट हमारा क्या है, ये देखिए अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट, समस्या शुरू कहाँ से हुई और कैसे हुई।